एग्रीकल्चर की फील्ड में सीड सेलिंग या फर्टिलाइजर सेलिंग का व्यापार एक बहुत अच्छा व्यापार है, जहां पर आप खाद बीज बेचकर एक अच्छा व्यापार कर सकते हैं। इसकी अच्छी बात यह है कि ये 12 महीने चलने वाला व्यापार है और आजकल कृषि के क्षेत्र में कोई भी ऐसी फसल नहीं है जो कि बिना रासायनिक उर्वरक के हो जाए। तो ये एक बहुत अच्छा व्यापार है और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि इस व्यापार को आप अपने घर पर कर सकते हैं। इसे आप अपने घर पर एज अ शॉप ओपन कर सकते हैं और वहीं से आपकी डिलीवरी भी हो जाएगी। लेकिन इसके करने के लिए आपको एक लाइसेंस की जरूरत होती है, जिसे फर्टिलाइजर या सीड सेलिंग लाइसेंस कहा जाता है, जिसे आप अपने अंचल कार्यालय तहसील कार्यालय से बड़े ही आसानी से एक हफ्ते के अंदर, या आप ज़्यादा अगर उसमें एफर्ट लगा देते हैं तो 3 दिन में बनवा सकते हैं। सो आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि आप सीड और फर्टिलाइजर सेलिंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। खाद बीज विक्रय लाइसेंस बनाने के लिए आप 2 तरीके से एप्लीकेशन कर सकते हैं। पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन तरीके से मैंने बता दिया है कि कैसे आप एप्लीकेशन करेंगे, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। इसके लिए आप ऑफलाइन एप्लीकेशन करें और सारे डॉक्यूमेंट लगा के आप अपने तहसील कार्यालय में जमा करें, जिससे आप 3 दिन के अंदर अंदर इसे बनवा सकते हैं। इस फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर पाएंगे, या फिर मैं इसे टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको एप्लीकेंट्स की डिटेल फिल करनी है, जिसमें नेम ऑफ द एप्लीकेंट इंग्लिश में आप यहाँ पर आवेदक का नाम भरेंगे जो ये लाइसेंस बनवाना चाह रहा है। इसके बाद नेम ऑफ कॉन्सर्न इन इंग्लिश में उसके पिताजी का नाम आप यहाँ पर फिल कर देंगे, या जो भी संबंधी हो उसका नाम आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पोस्टल एड्रेस आप डालेंगे, जहाँ पर आपका एड्रेस हो पोस्टल, वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे पूरा एड्रेस। इसके बाद ईमेल आईडी आप फिल करेंगे। यहाँ पर प्लेस ऑफ बिजनेस प्लीज़ गिव फुल एड्रेस, तो यहाँ पर जहाँ आप बेचना चाहते हैं उसका एक अलग एड्रेस है, या फिर आपका जो भंडारण गृह है जहाँ पर आप स्टोर करना चाहते हैं वो अलग है। अगर दोनों का सेम है तो आप दोनों में सेम एड्रेस फिल कर देंगे। कई लोग क्या करते हैं कि अपनी शॉप अलग रखते हैं और जहाँ पर वो स्टॉक करते हैं, जिसे गोदाम कहते हैं, उसे अलग करते हैं। तो दोनों का अगर आपका अलग है तो अलग अलग एड्रेस आपको फिल करना है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपनी एक फ़ोटो अटैच कर देनी है और प्लेस ऑफ स्टोरेज में आप जहाँ भी स्टोर कर रहे हैं या भंडारण गृह जिसे कहते हैं उसका नाम यहाँ पर एड्रेस फिल कर देंगे। इसके बाद वेदर द एप्लीकेंट फॉर होल सेलर और रिटेल डीलर, आप क्या होल सेलर हैं या रिटेल डीलर हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर आप थोक का व्यापार करते हैं तो होल सेलर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप रिटेलर हैं, जैसे कि थोक में विक्रय नहीं करते हैं, आप ग्राहकों को विक्रय करते हैं, तो यहाँ पर रिटेलर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप किस ब्रांड के फर्टिलाइज़र्स बेचते हैं उनकी डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। जब आप किसी भी ब्रांड का फर्टिलाइज़र बेचते हैं तो कंपनी के द्वारा आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट में आपका नंबर, डीलर डिटेल्स, सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देंगे। ब्रांड नेम यहाँ पर फिल करेंगे। सर्टिफिकेट का नंबर और प्रोवाइडर और वैलिड कब तक के लिए है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद पेमेंट मेथड में आप चूज़ करेंगे चालान या डिमांड ड्राफ्ट। तो इसके लिए आप ऑनलाइन चालान पे कर सकते हैं, तो यहाँ चालान फिल करेंगे। चालान आप MP साइबर ट्रेजरी की साइट में जाकर पे कर सकते हैं। ये मैं मध्य प्रदेश का बता रहा हूँ। अगर आप मध्य प्रदेश के अलावा किसी अदर स्टेट से हैं तो आप अपने स्टेट की साइबर ट्रेजरी में जाके चालान पेड करेंगे। इसके बाद चालान का डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे उसका CRN नंबर क्या है, उसकी चालान डेट क्या है, ट्रांजैक्शन डेट क्या है और बैंक किस बैंक से आपने फिल किया है, वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, नेम ऑफ एप्लीकेंट हिंदी में आप लिखेंगे और पिताजी का नाम हिंदी में लिखेंगे, पिन कोड हिंदी में लिखेंगे। यहाँ पर ये जो कंसेंट शो हो रहा है इसको आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट अपने सिग्नेचर करेगा। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आवश्यक दस्तावेज है। तो इसमें देखिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इन्हें आप पहले से बना कर रख लीजिए। जैसे कि निर्धारित शुल्क जमा करने की चालान जो मैंने यहाँ पर बताया कि आपको वो लगेगा, तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। इसके बाद उर्वरक लाइसेंस या निर्माता कंपनी द्वारा जारी स्रोत प्रमाण पत्र, तो वो आपको कंपनी से मिलेगा जिसका भी फर्टिलाइज़र आप सेल करते हैं। इसके बाद आपका अगर भंडारण गृह या विक्रय गृह अलग अलग है तो दोनों का अलग अलग नक्शा लगता है। अगर आप किराए से लिए हुए हैं या खुद की दुकान है तो उसके अलग से डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर आप किराए से दुकान लेते हैं तो आप रेंट एग्रीमेंट दे देंगे। इसी प्रकार से अगर भंडारण के लिए अलग है तो उसका भी रेंट एग्रीमेंट आप यहाँ पर अटैच करेंगे। इसके बाद आप अगर सेल्समैन रखते हैं तो सेल्समैन का घोषणा पत्र आपको लगता है।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये होती है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास ग्रेजुएशन स्नातक रसायन विज्ञान में होना चाहिए, या फिर उसमें रसायन विज्ञान कॉमनली होना चाहिए, जैसे कि बीएससी या एमएससी। इस प्रकार से आप इस लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे और यहाँ पर आपको बिजली बिल कनेक्शन की फ़ोटोकॉपी लगेगी। इसके बाद कोई भी दस्तावेज आपको नहीं लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके, सारे डॉक्यूमेंट बना के और इस फॉर्म को फिल करके आपको अपने तहसील कार्यालय में जमा कर देना है। वहाँ पर जमा करने के बाद, सारी प्रोसेस करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन में अगर आप चाहें तो वहाँ पर रिक्वेस्ट करके इसे अप्रूव करा सकते हैं और तहसीलदार आपका इसे जारी कर देगा। इस प्रकार आप फर्टिलाइज़र सेलिंग लाइसेंस, रासायनिक उर्वरक लाइसेंस, बीज विक्रय लाइसेंस बनवा सकते हैं। गाइस, ये थी आज की वीडियो में आपने जाना कि आप सीड्स और फर्टिलाइजर सेलिंग का लाइसेंस कैसे बनवाएंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपके मन में कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।